आज की ये बोध कहानी आपको अपने जीवन का मूल्य बताने में बहुत कारगर साबित होगी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी सुनते हैं कि एक सम्राट अवध के जंगल में शिकार के लिए गया और रास्ता भूल गया। उसने बहुत देर तक रास्ता खोजा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। वह बहुत ज्यादा थक चुका था। भूख और प्यास के मारे वह व्याकुल होने लगा। तभी उसने देखा कि अवध के उस जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। सम्राट ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास भी लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? लकड़हारे ने कहा, हाँ है। आओ बैठो, दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ। तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। सम्राट ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया और शांत होकर कहा, मैं यहाँ पास के ही एक बड़े से राज्य का सम्राट हूँ। शिकार करने आया था, पर रास्ता भूल गया हूँ। लकड़हारे ने रास्ता बता दिया। सम्राट ने जाते समय कहा, मुसीबत के समय तुमने मेरी सहायता की है। यदि तुमको कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। कुछ समय यूं ही गुजर गया। धीरे धीरे अवध के उस जंगल के सभी पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो चलाए कैसे? वह बहुत दुखी हो गया। दुखी मन से सम्राट के पास पहुंचा तो द्वारपाल ने सम्राट को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। सम्राट को याद हो आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। उसने द्वारपाल को उस लकड़हारे को अपने पास लाने का आदेश दिया। द्वारपाल लकड़हारे को सम्राट के पास ले आए। सम्राट ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है? उदास क्यों हूँ? लकड़हारे ने उत्तर दिया, सम्राट, जिस जंगल से मैं लकड़ियाँ काटता था वह समाप्त हो गया। अब वहाँ एक भी पेड़ नहीं बचा है। अब जीविका का मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके राज्य में तो बहुत से जंगल हैं, अगर उसमें से कोई एक छोटा सा जंगल मिल जाए तो मैं भूखों मरने से बच जाऊंगा। सम्राट ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर सम्राट ने परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में सम्राट का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिए जाएं। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको इस बात की सूचना दे दी गई कि आज से यह वन तुम्हारा हुआ। कई वर्ष बीत गए। सम्राट एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा कि अब तो लकड़हारा एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका होगा। उसने कई बड़े बड़े भवन और महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया गया था, किंतु वहाँ कोई वन न था। चंदन का कोई भी वृक्ष नहीं था। सम्राट ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे, वह जंगल कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा। तुम मुझे गलत स्थान पर ले आए हो। पदाधिकारियों बोले, सम्राट, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। सम्राट ने कहा, फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। निराश, उदास, विचारमग्न सम्राट ने उसके पास जाकर पूछा, अरे, तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब कुछ पेड़ शेष रह गए हैं। थोड़े दिनों में यह भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। सम्राट ने आश्चर्य से कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, बाकी वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। यह सुनते ही सम्राट ने अपना सिर पीट लिया और दुखी होते हुए कहा, अरे भाग्यहीन, तुमने यह क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? सम्राट बोला, अच्छा होता यदि तू जानता, पर अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में जाकर बेच दो, और हाँ, इसका कोयला मत बना देना। लकड़हारे ने वैसा ही किया।
एक दुकानदार ने देखा लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा एकदम गंवार लगता है। यह देखकर उसने बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, एक सोने का सिक्का। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाकर बोला, क्या एक सोने का सिक्का? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का एक सिक्का और वो भी सोने का। दुकानदार ने समझा कि यह जानता है, तो उसने बोला, 2 सोने के सिक्के। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 सिक्के। दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 सिक्के। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4 सिक्के। कुछ ही दूर पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। लकड़हारे को पुकारकर उसने कहा, अरे ओ लकड़हारे, इधर आओ, मैं तुम्हें इस लकड़ी के 10 सोने के सिक्के दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 सोने के सिक्कों का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया और चिल्ला उठा। अपना सर अपने घुटनों पर रखकर रोने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान थी। उसने कितनी बड़ी संपत्ति का अपने हाथों से ही नाश कर दिया था। फिर सम्राट ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, अभी भी तुम्हारे पास इतने पेड़ हैं कि तुम इनका सही उपयोग करके काफी धन कमा सकते हो और एक अच्छा जीवन जी सकते हो। बुद्ध ने शिष्यों को कहानी का सार बताते हुए कहा कि उस लकड़हारे की मूर्खता पर आप लोगों को दया आ रही होगी, किंतु हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की ही भांति हैं। उस परमपिता परमेश्वर ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर हमें यह सांसें और यह चंदन सा जीवन दिया है, लेकिन हम अपनी गलत वासनाओं, घृणा, गंदी आदतों, गलत आचरण, कुसंगत और पाप की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर रहे हैं। कितनी मूल्यवान है यह सांसें, अब तक आपने इन्हें समझा ही नहीं। अब भी समय है, आप संभल जाए, कहीं ऐसा न हो कि आपके पास एक भी पेड़ न बचे। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास काफी पेड़ बचे हैं, इसलिए जो होना था वह हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष यानी कि अब जो हमारा आगे का समय बचा है, आओ उसी का उचित उपयोग करें और अपने जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भर लें। कल और मिलेंगे एक और बोध कहानी के साथ। धन्यवाद। बुद्ध ने शिष्यों को कहानी का सार बताते हुए कहा कि उस लकड़हारे की मूर्खता पर आप लोगों को दया आ रही होगी, किंतु हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की ही भांति हैं। उस परमपिता परमेश्वर ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर हमें यह सांसें और यह चंदन सा जीवन दिया है, लेकिन हम अपनी गलत वासनाओं, घृणा, गंदी आदतों, गलत आचरण, कुसंगत और पाप की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर रहे हैं। कितनी मूल्यवान है यह सांसें, अब तक आपने इन्हें समझा ही नहीं। अब भी समय है, आप संभल जाए, कहीं ऐसा न हो कि आपके पास एक भी पेड़ न बचे। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास काफी पेड़ बचे हैं, इसलिए जो होना था वह हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष यानी कि अब जो हमारा आगे का समय